बच्चों, तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स। इसमें मैथमेटिकल टूल्स का पहला पार्ट अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लोग हम दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है वही जो आप स्टडी कर चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, तो यस, तो वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जो हमारे काम की हैं। तो यस, तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में हमको जो है ट्रायंगल्स की स्टडी करनी होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। ओके, एंगल के बिल्कुल लगती वाली जो साइड है, जो दैट इज टचिंग इट, ओके, उसको बेस बोला जाता है। और द लॉन्गर साइड जो एंगल को टच कर रही है उसको हाइपोटेन्यूज एच बोलते हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन में क्या रहता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कोस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टेन होता है। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है साइन, कोस और टेन की। ओके, तो बहुत अच्छी बात है सर। अब आते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कैसे लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर अगर हम बनाना चाहें तो हमें ये पता है कि ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये सारे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ के जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये सारे नेगेटिव, ऊपर के जितने भी डिस्टेंस हैं ये सारे पॉजिटिव, नीचे के जितने भी डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव। वेरी गुड। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके जो है हम लोग देख सकते हैं कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आ रही हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, तो उस केस में अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ तो उस केस में अगर मैं ट्रायंगल बना भी लूँ तो क्या दिखेगा मुझे कि जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ बन रहा है, बेस है वो भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही रहता है। क्यों? क्योंकि h इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो। तो p एंड b बोथ आर यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हैं। तो अब मैं चाहे p बाय एच करूँ तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है यानी कि साइन इज पॉजिटिव, b बाय एच करूँ तो जब भी पॉजिटिव आ रहा है तो कॉस इज पॉजिटिव, p बाय b करूँ तो जब भी पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि tan इज पॉजिटिव। तो ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल ये रहा मेरा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है मेरे पास क्या आ रहा है, तो सिर्फ साइन और उसका कोसाइन इज पॉजिटिव। ओके, तो साइन इज पॉजिटिव क्वांटिटी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है हमने जो है क्या ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट साइन और कोसाइन आर पॉजिटिव क्वांटिटी, टेन कोटेंजेंट कोस एंड सीकेंट, तो ये साइन एंड कोसिकेंट। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि इस तरह से क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, टेन कोटेंजेंट पॉजिटिव, कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे काम के रिलेशन हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास फॉर स्मॉल एंगल्स। ओके, तो स्मॉल एंगल्स के केस में क्या होगा बच्चों? स्मॉल एंगल्स के केस में साइन थीटा जो है वो थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। Tangent theta will also be approximately equal to theta and cos theta will also approximately be equal to 1 minus theta. ओके, तो अब इनके बेसिक एक आइडिया मैं आपको देता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फिर से बना दिया। ओके, तो दिस एंगल इज थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक आर्क खींच लेते हैं हम लोग। ओके, ये हमने एक आर्क यहाँ पर बना ली। तो थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा जो है, सबसे पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा किसके इक्वल होगा? आर्क लेंथ, इसको एल बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एल बाय एच के इक्वल होगा ऑफ कोर्स। तो इफ़ द एंगल इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? अभी एंगल आपने बहुत छोटा बना दिया कि बहुत ये दोनों साइड P और L दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स। ओके, तो इन दैट केस के इफ थीटा इज स्मॉल देन perpendicular is approximately equal to arc length, therefore sin theta is approximately equal to theta.
शर्त क्या है, शर्त यह है कि एंगल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनको आपको रेडियंस में ही पुट करना है, आप उनको डिग्रीज में पुट नहीं कर सकते। तो अगर आप यूँ बोलो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या 90 के इक्वल है, तो नहीं, साइन π/2 की वैल्यू जो है वो, चलो वो तो अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जो है π/2 की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, बट स्टिल वो π/2 के इक्वल नहीं हो क्योंकि एंगल स्मॉल नहीं है। ओके, तो आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ओके, तो कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है? पहली बात तो एंगल रेडियन में होना चाहिए। ओके, तो अब पहले 1 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लो, जैसे साइन 1 डिग्री की वैल्यू थी π/180, तो साइन π/180 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/180। तो ये क्वेश्चन आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ओके, फाइंड साइन 1 डिग्री साइन 1 डिग्री की वैल्यू आप निकालो। तो कैसे निकालोगे साइन 1 डिग्री की वैल्यू? तो दिस इज इक्वल टू साइन π/180 रेडियन में आ गया। अब विथ दिस इज इक्वल टू π/180। तो ये जो है इस तरह से आप जो है साइन 1 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हैं। छोटे एंगल्स की वैल्यू जैसे 5 डिग्री से छोटे एंगल्स की वैल्यू जो है आप इससे निकाल सकते हैं। साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू साइन 4π/180 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4π/180। तो इस तरह से जो है आप छोटे एंगल्स की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ये बहुत काम आएगा आपको जो है ये रिलेशन जो है, तो इसको बोला जाता है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा विल ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड बट कोस थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस थीटा। तो ये आपको रिलेशंस याद रखने हैं। क्यों होते हैं मैथमेटिक्स में, आप थोड़ा सा जब पढ़ोगे आगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है, ये इनकी पूरा रिलेशन जाता है आगे। तो वो अब आते हैं अपने काम के कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो ये जैसे है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आपने पढ़ रखे हैं ये रिलेशंस। तो जहाँ प्लस है वहाँ पर अगर माइनस कर दूंगा मैं नीचे तो राइट हैंड साइड पे भी साइंस इन्वर्स हो जाएंगे। तो प्लस यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे नीचे प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये है कुछ रिलेशंस जो याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे हम लोग, तो इसीलिए इनको याद रखना है हमें। ओके, एक बार इसका हम लोग एक छोटे से एप्लीकेशंस देख लेते हैं थोड़े बहुत, तो कैसे कहाँ पर इनको यूज़ करना है हमें। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आ सकता है कि जैसे उसके अंदर साइन 15 डिग्री लिखा हो उसके अंदर, तो साइन 15 डिग्री लिखा है उस क्वेश्चन के अंदर कहीं से आ रहा है, तो आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करें और इसका आंसर निकाल लें। ओके, तो इन दिस वे आप लोग ये साइन 15 डिग्री 75 डिग्री इनकी वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ रूल्स। ओके, यही अगर बाय चांस अब मान लेते हैं कि इस तरह से एंगल्स को इन्वर्ट करके देखते हैं, एंगल कन्वर्जन ऑफ साइन। तो जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा। व्हाट डू आई मीन बाय 2n पाई प्लस थीटा? याद रखने की बात यह है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2n पाई की बात करूँ, जैसे मैं 2 पाई की बात करूँ, तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक सर्कल था, इस सर्कल के अंदर जब मैं 360 डिग्री रोटेट कर लिया तो मैंने 2 पाई घूम लिया। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है कि मैं जो है पूरा एक राउंड घूमने के बाद जो है थीटा एंगल और ऊपर की तरफ आ गया। ओके, तो ये एक रोटेशन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा का मीनिंग है। तो साइन, अब देखो फिर मैं घूम के पूरा यहीं पर आ गया थीटा एंगल के बाद, तो इसका मतलब जो है मेरे को 2n पाई प्लस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल ही तो आएगा। इसके केस में आप परपेंडिकुलर बनाओ,
तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, तो साइन ले लेते हैं 405 डिग्री। ओके, साइन 405 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे, साइन 360 डिग्री प्लस कितना हो गया आपका 45 डिग्री। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू, देखो 360 डिग्री जो है एक रोटेशन, उसके बाद 45 आप, तो विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे साइन हो, तो कोस ने क्या बुरा करा है, कोस कैन ऑल्सो बी लाइक द सेम, तो कोस जो है कोस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सिमिलरली टेंजेंट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो आप इस तरह से जो है इनको सोल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज आप नोट डाउन कर लें। सो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेंजेंट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो थे 2n पाई वाले केस, अब आते हैं 90 डिग्रीज के वाले केस के आते हैं। ओके, तो ये रहा, तो जैसे इसको अप कर दें हम लोग, तो यस, तो इस तरह का केस आ जाए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये आपने पढ़ रखा है। दूसरा केस कोस 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है। थर्ड केस टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो है हमारा वो कोट थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो है ये 90 वाले केस थे। अब आते हैं प्लस वाले में, तो अगर ये आ जाए हमारे पास प्लस प्लस और प्लस, तो इस तरह के केस में हमको क्या निकालना है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि जो है 90 प्लस थीटा का मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेकंड कोऑर्डिनेट में आ चुका हूँ। सेकंड में साइन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो देयरफॉर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा। ओके, आपको उसको कंजुगेट तो करना है, लेकिन जो है उसका साइन जो है उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना है। अब कोस 90 प्लस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आपने साइन थीटा तो कर दिया, लेकिन कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का। टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट तो कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगा दिया आगे। तो इस तरह से जो है आप ये 90 प्लस थीटा वाले केसेस को कर सकते हैं। ओके, तो ये था। यहीं पर अब बढ़ते हैं 180 वाले केसेस की तरफ। तो 180 वाले केस में जो है हमारा, जैसे साइन 180 प्लस थीटा आ रहा है, कोस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा। तो इस तरह का केस आपके सामने बने, तो आपको क्या करना है, 180 प्लस थीटा, पहले आपने 90 प्लस थीटा में बढ़े थे, अब 180 प्लस थीटा में देखते हैं। तो 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, 180 प्लस थीटा कहाँ पर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है, तो इसकी क्वांटिटी जो भी आएगी पॉजिटिव रहेगी, बाकी दोनों की नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो टेंजेंट के आगे लग जाएगा आपका, देखो जब भी 180 डिग्री होता है तो चेंज नहीं होता, तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, कोस का कोस हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग 180 प्लस थीटा वाले को कर सकते हैं। सिमिलरली आप 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इन क्वेश्चंस को भी अप्रोच करें। जब भी आपको जो है 90 डिग्री या 270 डिग्री मिल रहे हैं, उस टाइम पे आपको साइन को कोस में कन्वर्ट कर देना है, कोस को साइन में कन्वर्ट कर देना है, और टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट कर देना है। ओके, साइन जो होंगे किस क्वाड्रेंट में हो आप, उसके हिसाब से निकलेंगे आपके। तो ये सारे जो हैं कुछ फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे काम के हैं। होप आपने सब लिख लिए होंगे, आपने पढ़ भी रखे हैं छोटी क्लासेस में, तो बार बार उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले इस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में। तो ऑन दिस नोट अब इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को। आई विल इनकरेज यू टू डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग्स, ताकि आपको फिर से ये फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएं, ताकि अपनी मैथमेटिकल मेथड्स जो बुक के अंदर मिलेंगे आपको टॉपिक्स, उसमें आप इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके, वेरी गुड, टेक केयर।